ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वेयरवुल्फ की एक हॉरर लव स्टोरी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। मोनिका एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की अपनी कार को ड्राइव करती हुई एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा और मोनिका ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। तो सामने से आवाज़ आई, अरे कहाँ है तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ पर परेशान हो गई हूँ, कब तक आएगी तू? जिसके जवाब में मोनिका ने कहा, अरे सॉरी यार, मुझे लेट हो गया है, मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ, तू परेशान मत हो यार, आई एम रियली सॉरी। मोनिका कॉल पर बात कर रही थी, जिसकी वजह से उसका जो ध्यान था वो सड़क से हट गया और गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी, जिसकी वजह से अचानक से सामने एक लड़का आ गया और मोनिका कार को रोक नहीं पाई और उस लड़के को टक्कर लग गई, जिसकी वजह से वो लड़का थोड़ी दूर जाकर गिरा और मोनिका ने तुरंत कार को रोका और वो कार से उतरकर उस लड़के की तरफ भागी। और फिर मोनिका ने कहा, अरे तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और फिर वो जो लड़का था वो दर्द से कर्राने लगा और मोनिका ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ, चलो उठने की कोशिश करो, कहाँ लगी है तुम्हारे? और फिर वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ दर्द से कर्रा रहा था। और फिर मोनिका ने कहा, अरे कुछ बताओगे? हाँ कुछ तो बताओ, कहाँ लगी है चोट? पैर में लगी है, कहाँ पर लगी है? और फिर उस लड़के ने हाथों से इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। और फिर जैसे ही मोनिका ने ये देखा तब मोनिका ने कहा, अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते, रुको मैं मदद करती हूँ, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। और उसके बाद उसने उस लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गई और वहाँ पर उस लड़के का इलाज चला। मोनिका ने उस लड़के से माफ़ी मांगी, आई एम रियली सॉरी, मैं फ़ोन पर बात कर रही थी तो सड़क पर ध्यान ही नहीं गया, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, मुझे माफ़ कर देना। और फिर वो जो लड़का था उसने मुस्कुराते हुए हाथों से इशारा करते हुए बोला, फिर मोनिका ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो दिल के, हाँ तुमने मुझे माफ़ कर दिया, चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना। और ये ना मेरा नंबर है, अगर कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बेहिचक फ़ोन कर देना, समझ गए? और फिर उस लड़के ने कहा, मोनिका वहाँ से चली गई और मोनिका जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली और फिर मोनिका ने अपना फ़ोन देखा जो कि गाड़ी में ही था। उसमें ढेर सारी मिस कॉल आई हुई थी और वो सारी मिस कॉल उसकी फ्रेंड की ही थी। और फिर मोनिका ने कॉल बैक किया तो सामने से उसकी जो फ्रेंड थी उसने गुस्से में कहा, मोनिका क्या है यार, क्या तुम पागल हो? मुझे खुद बुलाकर खुद नहीं आई? हाँ मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो गया, आज से मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मोनिका ने कहा, अरे मेरी बात तो सुन, एक्चुअली ना कि मेरी कार से ना एक लड़के को टक्कर लग गई यार, जब मैं तुझसे बात कर रही थी ना तो मेरा ध्यान सड़क से हट गया और गलती से एक लड़के को टक्कर लग गई। और जैसे ही मोनिका की फ्रेंड ने वो बात सुनी तब मोनिका की फ्रेंड ने कहा, क्या वो लड़का ठीक तो है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? और तू कहाँ पर है? और फिर मोनिका ने कहा, अरे बस उसे हॉस्पिटल में छोड़कर आई हूँ, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। और फिर मोनिका की फ्रेंड ने कहा, ओ यार सॉरी, मैंने तुझ पर चिल्ला दिया यार, मुझे पता नहीं था। और फिर मोनिका ने कहा, कोई नहीं यार, तेरी जगह मैं होती तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता, खैर कोई बात नहीं, हम कुछ दिन बाद मिलते हैं, ठीक है? और फिर मोनिका की फ्रेंड ने कहा, ठीक है कुछ दिन बाद मिलते हैं। कुछ दिनों बाद
मोनिका फिर से अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए निकली और वो एक रेस्टोरेंट में पहुंची। वहां पर उसकी जो फ्रेंड थी वो पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। और फिर मोनिका ने कहा, आई एम रियली सॉरी, उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं क्या ही बताऊं, उस लड़के को टक्कर लग गई, मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, तुम्हें पता है वो बोल भी नहीं पाता। और फिर मोनिका की जो फ्रेंड थी उसने कहा, ओह सो सैड, चलो बैठो, कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। मोनिका ने वेटर को बुलाया, वेटर इधर आओ, हमें ऑर्डर देना है। और तभी वहां पर एक वेटर आया। मोनिका ने उस वेटर को देखा तो देखती ही रह गई और मोनिका ने कहा, तुम यहाँ पर? और फिर मोनिका की जो फ्रेंड थी उसने कहा, क्या तुम इस वेटर को जानती हो? और फिर वो जो वेटर था उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसने हाथों से इशारा करते हुए बताया कि वो उसी होटल में वेटर है और यही काम करता है। और उसके बाद उस लड़की ने मोनिका से पूछा, ये क्या कह रहा है? और फिर मोनिका ने कहा, अरे मैंने तुझे बताया था ना, उस दिन मेरी गाड़ी से एक लड़के को टक्कर लग गई थी, तो यही वो लड़का है। और फिर मोनिका की जो फ्रेंड थी उसने कहा, ओह क्या अब आप ठीक हैं? और फिर उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ। और फिर मोनिका ने कहा, वाह यार, तुम तो बहुत इम्प्रेसिव हो, यहाँ पर जॉब करते हो, चलो हमारे लिए ये सब खाने के लिए ले आओ, उसके बाद हम तुम्हें अच्छी सी टिप देंगे। और फिर मोनिका और उसकी फ्रेंड ने जो जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर लेकर वो जो लड़का था वो किचन में गया और उसने शेफ़ को ऑर्डर दिया। वो लड़का बार बार मोनिका को छुप छुप कर देख रहा था। और फिर शेफ़ ने कहा, क्या बात है भाई, हाँ कब से देख रहा हूँ उस लड़की को छुप छुप कर देख रहा है, पसंद आ गई है क्या? और फिर उस लड़के ने कहा, और फिर उस शेफ़ ने कहा, पसंद आ गई है, मतलब तेरी हंसी बता रही है, वो लड़की तुझे पसंद आ गई है। उस शेफ़ ने जो भी ऑर्डर था वो तैयार करके उस लड़के को पकड़ाया और वो जो लड़का था वो मोनिका और उसकी फ्रेंड का जो ऑर्डर था वो टेबल पर रखकर आ गया। खाना ख़त्म करने के बाद मोनिका और उसकी जो फ्रेंड थी वो उठी और उन्होंने बिल पे किया और उसके बाद उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और वो लड़का खुशी खुशी मोनिका के पास गया और मोनिका ने अपनी पर्स से ढेर सारे पैसे निकाल कर उस लड़के की तरफ बढ़ाए और मोनिका ने कहा, ये लो तुम्हारी टिप, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बेहिचक कॉल करना। और जैसे ही उस लड़के ने ये सुना तो उसे टिप वाली बात अच्छी नहीं लगी और उस लड़के ने हाथों से इशारा करते हुए कहा, और फिर वो जो मोनिका थी उसने कहा, क्या नहीं चाहिए? क्यों, रखो यार, मैं इतने प्यार से दे रही हूँ, क्या मेरी बात को तुम मना करोगे? और फिर मोनिका ने ज़बरदस्ती उस लड़के के हाथ में पैसे पकड़ा दिए और अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली गई। रात को वो लड़का अपने घर गया और वो मोनिका के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में बार बार मोनिका की जो तस्वीर थी वो आ रही थी। उस लड़के की जो माँ थी वो आई और उन्होंने जब अपने बेटे को इतना खुश देखा तब उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बड़े खुश दिन नजर आ रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें आज तक कभी इतना खुश नहीं देखा, क्या बात है? और फिर उस लड़के जवाब दिया, हाँ, अच्छा कोई ऐसी बात नहीं है, अरे क्या छुपा रहा है मुझसे, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे नहीं बताएगा, बता। बात, अच्छा कुछ दिन बाद बताएगा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है, सुबह फिर ड्यूटी जाना है ना। और फिर उस लड़के ने कहा, ये कहकर वो लड़का जो था वो सो गया। हर हफ्ते में एक बार मोनिका अपनी उस फ्रेंड के साथ वहाँ उस रेस्टोरेंट में आती और उस लड़के से बातचीत करती और उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। वो धीरे धीरे उस मोनिका को पसंद करने लगा था और कुछ ही दिनों में उसे मोनिका इतनी पसंद आ गई थी कि उसने सोचा था कि वो मोनिका से शादी करेगा। वो मोनिका से अपने दिल की बात जो थी वो बताना चाहता था और एक शाम उसने फैसला किया कि वो मोनिका को अपने दिल की बात बता देगा। और फिर जब मोनिका उस रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड के साथ आई तब हमेशा की तरह वो लड़का आया और उसने मोनिका और उसकी फ्रेंड का ऑर्डर लिया और वो ऑर्डर लेकर फिर से किचन में चला गया और
मोनिका को देखने लगा और मुस्कुराने लगा। शेफ ने कहा, अरे जब भी वो लड़की आती है तो उसको इतने प्यार से देखता है, उसको तूने कभी अपने दिल की बात बताई है? और फिर वो जो लड़का था उसने नाम में इशारा किया और शेफ ने कहा, अरे तो कब बताएगा, बता जल्दी, तभी तो वो तेरे प्यार को जान पाएगी, ऐसा ना हो कि कोई और उसे उड़ा ले जाए। और फिर उस लड़के ने कहा, और फिर जैसे ही शेफ ने ये बात सुनी तब शेफ ने कहा, अच्छा वो सिर्फ तेरी है और तू ही उससे शादी करेगा? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ हो। और फिर उस शेफ ने कहा, ऊपर वाला तेरी इच्छा को पूरी करे। जब उन्होंने अपना खाना खत्म किया, मोनिका ने और उसकी फ्रेंड ने, तब वो टेबल से उठे और हमेशा की तरह मोनिका ने उस लड़के को अपने पास बुलाया। और फिर वो जो लड़का था उसने मोनिका से कहा, और फिर मोनिका ने अपनी पर्स को खोला और उसमें से ढेर सारे पैसे निकालकर उस लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये आज की तुम्हारी टिप है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और फिर उस लड़के ने कहा, मोनिका कुछ समझी नहीं और मोनिका ने कहा, मुझे माफ करना, मैं समझी नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझे और समझा सकते हो? और फिर वो जो लड़का था वो अपने आसपास देखने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब मोनिका को अपने दिल की बात कैसे समझाई जाए। और उसने एक टेबल पर एक फ्लावर वास देखा जिसके अंदर गुलाब रखे हुए थे। और फिर उस लड़के ने उस फ्लावर वास से ढेर सारे गुलाब के फूल निकाले और मोनिका की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही मोनिका ने ये देखा तब वो स्माइल करने लगी और उसने कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? मोनिका अपनी फ्रेंड के साथ उस रेस्टोरेंट से बाहर निकली और मोनिका की जो फ्रेंड थी उसने कहा, उसने तुझे ये फूल क्यों दिए, कहीं वो तुझसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगा? जिसके जवाब में मोनिका ने कहा, अरे पागल है क्या, वो तो एक दोस्त जैसा है, कितना प्यारा है, देखा नहीं है, उसने प्यार से दिया होगा, क्या दोस्त एक दूसरे को गुलाब नहीं दे सकते? हाँ, गंदी सोच। चल अब ये जो बात थी, ये बात उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी ने सुन ली और वो उस लड़के के पास गया और उसने सारी बातें बताई। तो उस लड़के ने कहा, और फिर जैसे ही कर्मचारी ने ये बात सुनी तब उसने कहा, क्या मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा, वो उस लड़की के मुंह से मैंने खुद ही सुना है, वही येलो ड्रेस वाली ना, वही कह रही थी कि तू सिर्फ उसका दोस्त है और कुछ भी नहीं, ये मत सोचियो कि उसने तेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर उस लड़के ने कहा, और फिर जैसे ही ये बात उस कर्मचारी ने सुनी तब उसने कहा, ठीक है, गलत फहमी में मरता रहे, मुझे क्या। कुछ दिनों बाद वो जो लड़की थी वो अपनी फ्रेंड के साथ वापस रेस्टोरेंट में आई और वो लड़का खुशी खुशी ऑर्डर लेने के लिए फिर से आया। और उसके बाद मोनिका ने कहा, आज ये सारा सामान लेकर आ जाओ और उसके बाद मुझे एक खास बात बतानी है, ठीक है? और बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझे? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ। वो जो लड़का था वो सारा ऑर्डर लेकर आया और उसके बाद बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। मोनिका और उसकी फ्रेंड ने खाना ख़त्म किया और वो उठी। हमेशा की तरह मोनिका ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसे ढेर सारे पैसे दिए। और मोनिका ने कहा, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगी? और फिर उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश था, उसे लग रहा था कि मोनिका भी उसे प्यार करने लगी है, इसलिए खुशी खुशी में उस लड़के ने हाँ में सर हिला दिया। मोनिका ने कहा, मेरी एक विश है, तुम उसे पूरी कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम कल मेरे घर पर आओ। कल मेरे घर पर मेरी बर्थडे पार्टी है, मेरे सारे दोस्त आएंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ पर आओ। और अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और जैसे ही ये बात उस लड़के ने सुनी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया और उसने कहा, और फिर मोनिका ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी।
चलो अब मैं चलती हूँ, ये तुम्हारे टिप के पैसे हैं। हमेशा की तरह उस लड़के ने मना किया, लेकिन मोनिका नहीं मानी और उसने पैसे उस लड़के को दे दिए और वहां से अपनी फ्रेंड के साथ चली गई। अगली रात वो लड़का बहुत ज्यादा खुश था और वो नए कपड़े लेकर आया और अच्छे से तैयार हुआ। जब वो तैयार हो रहा था तब उस लड़के की माँ ने देखा और उस लड़के की माँ ने कहा, क्या बात है, आज तो मेरा बेटा एकदम राजकुमार बनकर जा रहा है, कहाँ जा रहा है वैसे? और फिर वो जो लड़का था उसने कहा, ओ, 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 और फिर वो जो लड़के की माँ थी उसने कहा, अच्छा पार्टी में जा रहा है, किसकी पार्टी है वैसे? और फिर वो जो लड़का था वो शर्माने लगा और उसने मुस्कुराते हुए सारी बात अपनी माँ को बताई। और उसकी जो माँ थी उसे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी और उसकी माँ ने कहा, तू जिस लड़की को पसंद करता है वो भी तुझे पसंद करती है ना? हाँ? और फिर वो जो लड़का था उसने कहा, और फिर लड़के की माँ ने कहा, अच्छा तूने उसको गुलाब का फूल दिया और उसने खुशी खुशी रख लिया? हाँ, अच्छा तू कह रहा है तो ठीक है, जा। उस लड़के की माँ को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती थी। और वो जो लड़का था वो अच्छे से तैयार होकर उस लड़की के घर के बाहर पहुंचा, जहां पर बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे। हर कोई अच्छे से रेडी होकर आया था, हर कोई अमीर घर का लग रहा था। और वहीं पर अपने हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट लेकर वो लड़का भी पहुंच गया था। वो आसपास देखने लगा कि वो लड़की मोनिका कहाँ पर है। उसकी जो नजरें थी वो मोनिका को हर जगह ढूंढ रही थी। वो पार्टी में इधर से उधर घूम रहा था, लेकिन उसे मोनिका कहीं भी नजर नहीं आई। तभी अचानक से वहां पर एक आदमी ने कहा, आप सभी का इस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो पार्टी है वो मोनिका जी के जन्मदिन की खुशी में की जा रही है। तो चलिए हम सभी मोनिका जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए मोनिका जी। ऐसा कहते ही सीढ़ियों से उतरते हुए मोनिका नीचे आई और उसने एक नई ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और जैसे ही उस लड़के ने मोनिका को देखा, मोनिका को देखता ही रह गया। उसकी जो आंखें थी वो मोनिका पर टिक गई थी। वो पलके भी नहीं झपका रहा था और उसके दिल में गिटार बज रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। मोनिका नीचे आई और जितने भी गेस्ट आए थे सबसे मिलने लगी। और तभी अचानक से उसकी जो नजर थी वो उस लड़के पर गई और मोनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वो सीधा उस लड़के के पास गई। और मोनिका ने कहा, तो तुम आ गए, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। तुम बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, किसी हीरो से कम नहीं लग रहे आज तुम। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो। और वो जो लड़का था वो भी मुस्कुराने लगा और पार्टी जो थी वो जारी रही। मोनिका ने कहा, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मुझे पूरी उम्मीद है जरूर तुम्हें पसंद आएगा, ठीक है? वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद मोनिका उसे कोई अच्छा सा तोहफा देगी या फिर वो भी अपने प्यार को सबके सामने जाहिर करेगी। और यही सोचकर वो लड़का खुश हो रहा था और पार्टी चलती रही। और तभी मोनिका ने सभी गेस्ट से कहा, आप सभी जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज इस जन्मदिन के मौके पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है ये अनाउंसमेंट सुनकर आप सभी को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और फिर सारे गेस्ट से पूछा, क्या बात है मोनिका, आखिर ऐसी क्या अनाउंसमेंट है, जल्दी बताओ, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और फिर मोनिका उस लड़के के पास आई और उसने उस लड़के को सबसे आगे खड़ा किया। और उसके बाद मोनिका ने कहा, तुम वहां पीछे क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ सबसे आगे खड़े रहना और हिलना नहीं यहाँ से, ठीक है? और फिर वो जो लड़का था वो मुस्कुराते हुए वहीं पर खड़ा हो गया और सारे जो गेस्ट थे वो सब देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या अनाउंसमेंट है। वो लड़का सोच रहा था। तभी मोनिका ने कहा, तो मैं आज अनाउंसमेंट कर रही हूँ, अगले हफ्ते मेरी शादी है। और जैसे ही ये बात वहां पर मौजूद सारे गेस्ट ने सुनी तो सब
बहुत ही ज्यादा खुश हुए और सब ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना शुरू कर दिया। तभी एक गेस्ट ने कहा, अरे ये सब तो ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम शादी कर रही हो अगले हफ्ते, लेकिन ये तो बताओ कि दूल्हा कौन है। और फिर मोनिका ने कहा, हाँ थोड़ा सा सब्र करिए, मैं आप सभी को उससे मिलवाऊंगी। वो लड़का इतना ज्यादा खुश कभी नहीं हुआ था। उसे लगा था कि वो दूल्हा वही है और मोनिका उसी से शादी करने वाली है। और तकरीबन 5 मिनट बाद वो लड़का वहीं पर खुशी खुशी खड़ा था। और फिर मोनिका ने कहा, तो वक्त आ गया है कि आज मैं आप सभी को अपने होने वाले दूल्हे से मिलवाऊं। तो ये है मिस्टर अभय। और तभी वहां पर एक लड़का आया और उस लड़के को देखकर वहां पर जितने भी गेस्ट थे वो सब तालियां बजाने लगे। वहां हर कोई जश्न मनाने लगा और वहां पर गाना भी बजने लगा। हर कोई खुश था और डांस कर रहा था, लेकिन एक जो इंसान था वो सबसे ज्यादा दुखी था और उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। और वो वही लड़का था। उसने जैसे ही मोनिका को उस दूसरे लड़के अभय के साथ देखा तो उसका जो दिल था वो चकनाचूर हो गया और उसकी जो आंखें थी वो आंसू से भर गई। उसने जैसे तैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और वहां से चुपचाप से बिना किसी को बताए रोता हुआ अपने घर आ गया। उसने तुरंत अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और तकिए में मुंह दबाकर रोने लगा। उसकी माँ ने सब कुछ देख लिया और वो घबराई उस रूम के दरवाजे को पीटने लगी। और उस लड़के की माँ ने कहा, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतने खुश होकर गए थे और अचानक से तुम रोने क्यों लगे, बेटा दरवाजा खोलो। उस लड़के ने दरवाजा नहीं खोला और उसकी माँ ने बहुत कोशिश करी दरवाजा खुलवाने की, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हुई। जब उस लड़के की माँ ने दरवाजे से कान लगाया तो उसे आवाज आई, और उस लड़के की माँ ने कहा, बेटा तुम रो रहे हो, बेटा दरवाजा खोलो, बेटा देखो क्या हुआ है, मुझे बताओ ना, बेटा दरवाजा खोलो। आधे घंटे बाद उस लड़के ने दरवाजा खोला और सारी बातें अपनी माँ को बताई और उसकी माँ ने जैसे तैसे उस लड़के को चुप करवाया। उसके दिल पर बहुत गहरा जख्म लगा था। कुछ दिनों बाद मोनिका अपनी फ्रेंड के साथ उस रेस्टोरेंट में वापस आई जिसमें वो लड़का काम करता था। और जैसे ही उस लड़के ने मोनिका को देखा तो वो किचन में घुस गया और उसने अपने साथी वेटर को बोला, और फिर उस वेटर ने कहा, क्या वो जो लड़कियां आई हैं उनको मैं सर्विस दूं, उनका ऑर्डर वगैरह मैं लूं। और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ, जिसके जवाब में उस वेटर ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन क्या हो गया, तू तो उस लड़की को पसंद करता था ना, और हमेशा तू ही सी उनका ऑर्डर लिया करता था, तो अचानक से। और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ जी। और फिर उस साथी वेटर ने कहा, हाँ यार ले लूंगा यार वो ऑर्डर, तू गुस्सा क्यों करता है, जा रहा हूँ। वो लड़की और मोनिका वहां पर बैठ गए और उसके बाद वो जो वेटर था वो आया और उसने कहा, जी मैम बोलिए क्या ऑर्डर है आपका। और मोनिका जो थी वो बहुत हैरान हुई और उसने कहा, अरे वो जो लड़का आता था वो कहाँ पर है। और फिर उस वेटर ने कहा, वो आया नहीं है मैम, आज छुट्टी पर है, वो आज आया नहीं है। और मोनिका समझ गई कि वो वेटर जो है वो झूठ बोल रहा है। और फिर मोनिका ने कहा, सच बताओ तुम्हारी जबान लड़खड़ा क्यों रही है, अगर वो सच में छुट्टी पर है तो तुम इतना सहमी आवाज में क्यों बात कर रहे हो। और फिर उस वेटर ने कहा, नहीं मैम मैं तो नॉर्मल वॉइस में बात कर रहा हूँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप ऑर्डर मुझे बताइए ना, आप जो बोलेंगी मैं लेकर आऊंगा। और फिर मोनिका को कुछ शक हुआ और वो उठी और उसने अपनी फ्रेंड से कहा, उठो यहाँ से, उठो हम कहीं और खा लेंगे, चलो यहाँ से। और ये कहकर मोनिका अपनी फ्रेंड के साथ चली गई और वो वेटर जो था वो उस लड़के के पास गया और उसने सारी बातें बताई। उस लड़के को भी समझ नहीं आया कि उसने खाना क्यों नहीं खाया, मोनिका ने और उसकी फ्रेंड ने। और बाकी बहुत सारे जो कस्टमर्स थे वो आ गए
और उनको सर्व करने के लिए वो लड़का भी बाहर आ गया और वो ऑर्डर लेने लगा। तभी उसकी नज़र वहाँ डोर पर गई तो उसने देखा कि मोनिका और उसकी फ्रेंड वहीं पर खड़ी थी और मोनिका उस लड़के के पास आई और मोनिका ने कहा, तुम तो छुट्टी पर थे ना, अचानक से रेस्टोरेंट में कैसे प्रकट हो गए? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम वहां पर बिना मुझे बताए पार्टी से चले कैसे गए? हाँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम्हारे ऊपर, मैं क्या बताऊं। मैंने तुम्हें इतने प्यार से बुलाया था और तुमने जाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे कहा भी नहीं। मैं पता भी है कितना परेशान हुई कि आखिर तुम कहाँ गए। हाँ, और वो जो लड़का था वो रोने लगा। मोनिका को कुछ समझ नहीं आया और मोनिका ने कहा, अरे तुम रोने क्यों लगे? क्या हुआ है? कोई बात है क्या? तुम मुझे बताओ ना, कोई बात है तो बताओ। 1 मिनट। मोनिका उस लड़के को रेस्टोरेंट के बाहर ले गई और मोनिका ने कहा, देखो अब जो कुछ भी है क्लियर बताओ मुझे। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम पार्टी में बिना बताए वहां से चले गए और आज जो है तुमने मुझसे झूठ बोला, आखिर क्यों? और फिर वो जो लड़का था वो फिर से रेस्टोरेंट में गया और टेबल पर रखे फ्लावर वास से एक और गुलाब लेकर आया और उसने मोनिका को दिया और मोनिका ने कहा, क्या ये फूल? हम तो दोस्त है ना, तभी तुमने मुझे फूल दिया ना। और फिर उस लड़के ने कहा, और फिर मोनिका ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और फिर उस लड़के ने कहा, उस लड़के ने हाथों से इशारा करते हुए बताया और मोनिका ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और तुमने जब वहां देखा कि मैं किसी और से शादी कर रही हूं तो तुमसे रहा नहीं गया और तुम वापस आ गए। और फिर उस लड़के ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर मोनिका ने प्यार से समझाया, देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, समझे? मैं समझ सकती हूँ अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने तुम्हें दोस्त से ज्यादा कभी नहीं देखा, इसलिए हम दोस्त ही अच्छे हैं, समझे? तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आऊंगी तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम समझ रहे हो ना? और जिस लड़के से मैं शादी कर रही हूँ ना उससे मैं प्यार करती हूँ, समझे? और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ और बस इतना ही कहना है। और तुम मेरे लिए दुखी मत हो, तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। मैं इतने दिनों से तुमसे मिल रही हूँ तो मैंने देख लिया है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मुझसे भी ज्यादा कई गुना अच्छी लड़की मिलेगी, समझे तुम? इसलिए उदास मत हो, मुस्कुराओ। और फिर वो जो लड़का था वो टूटे दिल के साथ एक झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाने लगा। और तभी वहीं रेस्टोरेंट के बाहर एक कार आकर रुकी और उस कार का जो शीशा था वो डाउन हुआ और अंदर अभय बैठा हुआ था। अभय ने कहा, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है और तुम यहाँ पर बस रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो। और फिर मोनिका ने कहा, अरे ठीक है ना यार, अब पूरा दिन काम करके थक गई, ये करो वो करो, शादी की तैयारियां भी हाँ बहुत सरदर्द देती हैं। और फिर अभय ने कहा, वो सब तो ठीक है, ये लड़का कौन है? और मोनिका ने कहा, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है। और फिर अभय गाड़ी से नीचे उतरा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम भी मेरे दोस्त हुए, आओ हाथ मिलाओ। और फिर उस लड़के ने अभय से हाथ मिलाया और अभय ने कहा, तुम इस रेस्टोरेंट में काम करते हो? और फिर उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया और उस लड़के ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और फिर मोनिका ने कहा, अभय ये बोल नहीं सकता। और फिर अभय ने कहा, ओह कोई बात नहीं, बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, कितना हैंडसम है यार, पहली बार मुझे कोई मेरे जितना हैंडसम मिला। आज से हम दोनों दोस्त हैं, ये रेस्टोरेंट मैंने देख लिया है, अब मैं खाना खाने जरूर आऊंगा, ठीक है? और तुमसे भी मिलूंगा, अभी मैं चलता हूँ। हाँ मोनिका चलो। और फिर मोनिका ने कहा, अरे वो अंदर मेरी फ्रेंड भी है, उसे भी घर पर ड्रॉप करना है। और फिर अभय ने कहा, ठीक है उसे भी बुला लो। मोनिका अपनी फ्रेंड के साथ अभय की कार में बैठी और अभय वहां से कार लेकर चला गया। और वो जो लड़का था वो उनकी कार को जाता हुआ देखता रहा और उनके जाने के बाद
उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। कुछ दिनों बाद वो जो अभय था वो उस रेस्टोरेंट में आया और उसने उस लड़के को बुलाया और कहा, दोस्त इधर आओ, देखो मैंने कहा था ना मैं आऊंगा तुम्हारे रेस्टोरेंट में, आ गया मैं। ये सब लगा दो, ये भी जितना भी मेन्यू कार्ड में है, आज मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, और घर में सब ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई, समझे? और फिर उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया और जो भी ऑर्डर था वो सब लेकर आया। लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर लेकर वापस आया तो उसने देखा कि टेबल खाली पड़ी हुई थी और उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो अभय कहाँ गया। और वो आसपास देखने लगा, उसे अभय कहीं भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट के बाहर गई तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे अभय बात कर रहा था। और उसके बाद अभय को बुलाने के लिए वो लड़का भी रेस्टोरेंट के बाहर गया। तभी उस लड़की ने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर उसका जो दिल था वो दहल गया। और उस लड़के ने सुना अभय कह रहा था, अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, उस मोनिका से मैं प्यार नहीं करता, उससे तो मैं ऐसे सिर्फ टाइम पास के लिए शादी कर रहा हूँ। बस एक बार शादी हो जाए मैं उसे जान से मार दूंगा और कोई एक्सीडेंट शो कर दूं, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ और उसका कोई इस दुनिया में है भी नहीं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यार तुम समझने की कोशिश करो, उस मोनिका से मुझे कोई प्यार नहीं है, मैं सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसों के लिए उससे शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर उस लड़के की हालत जो थी वो खराब हो गई और वो रेस्टोरेंट में भाग आया। अबे थोड़ी देर बाद वहां पर आया और उसके बाद वो टेबल पर बैठ गया और उसने कहा, सॉरी अब वो मेरा कुछ अर्जेंट कॉल आ गया था। हाँ वाह यार, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ चलो खा लेता हूँ। खाना खत्म करने के बाद उसने पेमेंट करी और अभय ने कहा, मैंने पेमेंट कर दी है और ये तुम्हारी टिप है, मैं फिर से जरूर आऊंगा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए और उसे याद आया कि मोनिका ने उसे अपना नंबर दिया था और उस लड़के ने वही नंबर डायल किया। और उसके बाद मोनिका ने जैसे ही फोन उठाया तब उस लड़के ने कहा, मोनिका जितनी भी बातें थी उस लड़के की वो सभी हाथों के इशारे से समझती थी, लेकिन आवाज से उसे कुछ समझ नहीं आया। वो उसने पहचान तो लिया कि वो और कोई नहीं वही लड़का है, लेकिन उसे बातें समझ नहीं आ रही थी। और मोनिका ने कहा, अरे क्या हो गया है, तुम्हें कोई जरूरत है क्या? कल रात को मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पर आऊंगी, ठीक है? मोनिका ने कहा, अरे मैं एक अर्जेंट मीटिंग में बिजी हूँ, हाँ मैं जैसे ही फ्री होंगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, ठीक है? और ये कहकर मोनिका ने फोन काट दिया। और वो जो लड़का था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। और अपने काम से छुट्टी लेकर वो रात को तकरीबन 10 बजे मोनिका के घर पर पहुंच गया और उसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। और जैसे ही घर का दरवाजा खुला तब उसने जो देखा उसे देखकर उसका जो दिल था वो मानो चकनाचूर हो गया। दरवाजा खुला तो उसने देखा कि वहां पर अभय टॉवल लपेटे हुए बाहर आया और उसने कहा, अरे तुम, क्या हुआ दोस्त, कोई परेशानी हुई है क्या? आओ अंदर आओ, मोनिका कपड़े पहन लेना, वो हमारा दोस्त है ना वो आया है। और मोनिका ने कहा, हाँ ठीक है मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में मोनिका बाहर आई और उसने कहा, अरे यार सॉरी यार, मैं भूल ही गई उस मीटिंग के बाद कि मुझे तुम्हारे पास आना था। हाँ बोलो क्या बात है? अब उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभय के सामने कैसे बोला जाए। और तभी अचानक से अभय का फोन बजा और उसके बाद अभय ने फोन उठाया। थोड़ी देर बात करने के बाद अभय ने कहा, मोनिका बेबी आई एम रियली सॉरी, मेरा एक अर्जेंट कॉल आया तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं सुबह मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? और फिर मोनिका ने कहा, यार तुम कहाँ जा रहे हो यार, मुझे छोड़कर अभी मत जाओ। और फिर अभय ने कहा, प्लीज समझा करो, मैं आता हूँ, जल्दी आता हूँ। और ये कहकर अभय चला गया। और फिर जैसे ही अभय गया तो उस लड़के ने चैन की सांस लिया और उस लड़के ने कहा, और फिर मोनिका ने कहा, क्या वो मेरी जान लेना चाहता है और वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो धोखा दे रहा है? और फिर उस लड़के ने कहा, तुमने अपने कानों से सुना है कि अभय मुझे जान से मारने की बात कर रहा था और मेरी प्रॉपर्टी और मेरा पैसा हड़पने की बात कर रहा था? और फिर उस लड़के ने कहा,
हाँ हाँ, जिसके जवाब में मोनिका ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। हाँ, तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ना कि मैं अभय को छोड़कर तुमसे शादी कर लूं? हाँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मैंने तुम्हें दिल का कितना अच्छा माना था, लेकिन तुम मुझे ही अभय के खिलाफ भड़का रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारे भड़कावे में नहीं आने वाली, समझी तुम? पता भी है मैं कितना प्यार करती हूँ अभय से, और मुझे पता है कि तुम ये सब झूठ कह रहे हो। मेरा अभय कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं चलो क्या बोलूं तुम्हें, जाओ यहाँ से, मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती तुमसे, समझे? और फिर वो जो लड़का था वो हाथ जोड़ने लगा और मोनिका के पैर पकड़ने लगा। वो बार बार कह रहा था कि मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो, लेकिन मोनिका ने यकीन नहीं किया। और मोनिका ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि हमारी दोस्ती सलामत रहे तो चले जाओ यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त हो, समझे? वो लड़का रोता हुआ वहां से चला आया और फिर से अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोनिका को कैसे यकीन दिलाया जाए कि वो जो अभय है वो उसे धोखा दे रहा है और वो उसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है और कुछ भी नहीं। अगले दिन रेस्टोरेंट में मोनिका आई और उसने उस लड़के से माफी मांगी और कहा, सुनो, मैंने कल रात को बहुत गुस्से में बात करी तुमसे। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन जो कुछ भी तुमने बोला उस पर मुझे यकीन नहीं है। हाँ, देखो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं अभय से प्यार करती हूँ और उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात कहता है ना तो मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, अगर मेरे बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा क्या तुम गुस्सा नहीं होगे? उस लड़के को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे मोनिका को यकीन दिलाया जाए। और फिर मोनिका ने कहा, सुनो मेरी बात, मैं और अभय कैंपिंग के लिए एक जंगल में जा रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में नहीं आ पाऊंगी, तो तुम चिंता मत करना मेरी, मैं अभय के साथ जा रही हूँ, ठीक है? शहर से बाहर एक जंगल है ना, हम दोनों वहीं पर कैंपिंग करेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, हो सकता है मेरा फोन भी ना लगे क्योंकि जंगलों में नेटवर्क नहीं होते, तुम तो जानते ही होगे। हाँ, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, ये तुम्हारी टिप। और फिर उस लड़के ने बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन मोनिका नहीं रुकी और वो चली गई। उस लड़के को बहुत चिंता हो रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उस अभय ने जंगल में कुछ मोनिका को कर दिया तो क्या होगा। अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेने के बाद जिस दिन मोनिका और अभय उस जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे, उसी दिन सुबह सुबह वो मोनिका के घर के बाहर आ गया और मोनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा तब मोनिका ने कहा, अरे तुम सुबह सुबह, क्या हुआ, क्या काम है? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ। और फिर मोनिका ने कहा, अच्छा, तुम भी हमारे साथ कैंपिंग पर चलना चाहते हो? सॉरी, हाँ, अभय और मैं सिर्फ जा रहे हैं, अभय को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम साथ में चलोगे तो। और फिर उस लड़के ने कहा, जिसके जवाब में मोनिका ने कहा, देखो, अब मैं कुछ नहीं कह सकती, अभय अंदर ही है, उससे बात करो। थोड़ी देर बाद अभय आया और अभय ने कहा, अरे दोस्त, तुम सुबह सुबह, क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ। और फिर अभय ने कहा, क्या बोल रहा है ये, मुझे समझ नहीं आया। और फिर मोनिका ने कहा, ये कह रहा है कि ये भी हमारे साथ कैंपिंग पर जाना चाहता है, इसकी बहुत इच्छा है, इसने कभी कैंपिंग करी नहीं है। और फिर अभय ने कहा, अरे हम दोनों, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, मना कर दो। और फिर मोनिका ने कहा, अरे मैंने किया, लेकिन देखो ना, बेचारा कितने प्यार से कह रहा है, मैं क्या कहती हूँ, ले चलते हैं ना। और फिर अभय ने कहा, अरे ऐसे कैसे ले चलें यार, हमारी प्राइवेसी बेकार हो जाएगी। और फिर मोनिका ने कहा, देखो, मैं तो इसे मना नहीं कर पाऊंगी, तुम देख लो अपना, अगर मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज ले चलो ना यार इसे भी। और फिर अभय ने कहा, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुम हमारे दोस्त, तो हम तुम्हें ले जाएंगे, सामान वगैरह तुमने सब अपना जरूरी सामान रखा है ना? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ। उस लड़के ने अपने पीठ पर एक बैग टांगा हुआ था जिसमें जरूरी सामान रखा हुआ था। और उसके बाद मोनिका, अभय और वो लड़का तीनों कार में बैठकर शहर के बाहर निकल गए
और उस जंगल में पहुंच गए। पूरे दिन उन्होंने इधर से उधर घूमा टहला और रात के वक्त उन्होंने एक जगह पर टेंट लगाया। अभय ने कहा, और बताओ दोस्त, कैसा लगा तुम्हें जंगल? काफी मजा आया होगा, है ना? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ। मोनिका ने कहा, कह रहा है इसे बहुत अच्छा लगा। देखा, मैं कह रही थी ना। अभय ने 2 टेंट लगाए और उसके बाद अभय ने कहा, मोनिका और मैं इसमें सो जाएंगे और तुम उसमें सो जाना। डरना मत, अगर डर लगे तो मुझे कहना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, समझे? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ। और अभय और मोनिका एक टेंट में चले गए और उसके बाद वो जो लड़का था वो उस दूसरे टेंट में चला गया। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसने कई घंटे ऐसे ही बिता दिए। वो रो रहा था। तभी अचानक से उसने कुछ आवाज़ें सुनी और वो उठ गया। उसने कान लगा के ध्यान से सुना तो उसने कान लगाकर ध्यान से सुना तो उसके कानों में आवाज़ आई, अरे चांद, समझने की कोशिश करो, सारा प्लान खराब हो गया है। मैंने पहले सोचा था कि मैं उस मोनिका को इस जंगल में लेकर आऊँगा और यहीं पर उसका खेल खत्म कर दूंगा, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। उसके साथ में एक चिरकुट भी आ गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। हाँ, अगर मैं कुछ भी करूंगा तो वो चिरकुट बीच में आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, आज मैं जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही मोनिका को मार दूंगा, समझ गई? और अच्छा ही हुआ ना वो चिरकुट आ गया, मैं सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा दूंगा, जेल वो जाएगा और मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उसके बाद तुम और मैं शादी कर लेंगे और हमारी जिंदगी सॉर्टेड। ये सुनकर वो जो लड़का था वो खौफ से कांपने लगा। अब वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो मोनिका को कैसे सारी बातें बताए। वो जो लड़का था वो टेंट से बाहर निकला और आसपास देखने लगा और उसने देखा कि वो जो अभय था वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। उसने मौका देखकर उस टेंट में जिसमें मोनिका सो रही थी उसे थोड़ा सा हाथ मारकर दस्तक देने लगा ताकि अंदर मोनिका को पता चल जाए। और फिर मोनिका बाहर आ गई और उसने कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे अभय कहाँ गया? और फिर मोनिका ने देखा अभय वहीं पर एक पेड़ के नीचे ड्रिंक कर रहा था। और फिर मोनिका ने कहा, अभय, तुम शराब पी रहे हो? तुम तो शराब नहीं पीते थे, तुम तो हाथ भी नहीं लगाते थे शराब को, और आज तुम शराब पी रहे हो? और फिर अभय ने कहा, अरे कौन शराब नहीं पीता यार, हर कोई पीता है। अब जिंदगी में इतनी टेंशन है यार, शराब तो पीनी पड़ेगी ना, बिना शराब के गुजारा नहीं है। और वैसे भी आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, बिना शराब पिए नहीं होगा। और फिर मोनिका ने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें शराब पीनी पड़ रही है, क्या आप मुझे बताओगे? और फिर अभय ने कहा, है एक ज़रूरी काम। मोनिका ने कहा, देखो अभय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये शराब की बोतलें फेंको, समझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उस लड़के ने कहा, और फिर मोनिका ने कहा, क्या? तुम चुप हो जाओ, तुम अभी कुछ भी मत बोलो। तभी अभय खड़ा हुआ और उसने पेड़ के पीछे से एक कुल्हाड़ी निकाली और उसने कहा, आज तो मैं सारी मुसीबत खत्म कर दूंगा, आज बस हो गया। और ये कहकर वो जो अभय था वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मोनिका के पास आने लगा। और मोनिका ने कहा, अभय, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दारू पीकर क्या तुम इतने भी होश में नहीं हो कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? और फिर अभय ने कहा, समझ सब आ रहा है, आज तुझे मार कर तेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया लूंगा मैं, समझी? आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है और तेरा मर्डर करके सारा इल्जाम डाल दूंगा इस गूंगे के ऊपर। तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी और मैं अपनी महबूबा के साथ कहीं और फरार। जैसे ही ये बात मोनिका ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और मोनिका ने कहा, क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो, ये सब मजाक है ना? और फिर अभय ने कहा, मेरी आंखों में देख कमीनी, तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ मैं प्यार करूंगा? मैंने सिर्फ तेरे पैसों के लिए तुझसे प्यार किया, समझी? और इस जंगल में तुझे लाने का भी यही एक कारण था। तभी वो जो अभय था वो उस कुल्हाड़ी को लेकर उस मोनिका पर वार करने ही वाला था। उससे पहले ही वो जो लड़का था उसने कुल्हाड़ी को पकड़ लिया और अभय के बीच में और उस लड़के में हाथापाई होने लगी। उन दोनों के बीच बहुत ही बुरी हाथापाई हुई और वहाँ पर मोनिका सब कुछ देख रही थी और रो रही थी। मदद के लिए उसने अपना फ़ोन निकाला, वो
किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन फ़ोन में सिग्नल्स गायब थे। वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं था। उस लड़के में और अभय में बहुत हाथापाई हुई और वो दोनों हाथापाई करते करते एक झाड़ी में गिर गए और सब कुछ शांत सा हो गया। और तभी झाड़ी में से उस लड़के की चीखने की आवाज़ आई। मोनिका को कुछ समझ नहीं आया और तभी अचानक से अभय बाहर निकला और उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो खून से रंगी हुई थी और वो उसी कुल्हाड़ी को लेकर मोनिका की तरफ बढ़ने लगा। और मोनिका ने कहा, हैवान कहीं की, तूने उस बेचारे को जान से मार दिया। वो मुझे कहता रह गया कि तू मेरी जान लेना चाहता है सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने तुझ पर यकीन किया कि तू मुझसे प्यार करता है और राक्षस तू मुझे ही मार रहा है। और फिर वो जो अभय था उसने कहा, हाँ चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। वाह! अभय अपनी कुल्हाड़ी से मोनिका का सर अलग करने ही वाला था, उससे पहले ही उसकी कुल्हाड़ी जो थी वो रुक गई। अभय को कुछ समझ नहीं आया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो लड़का था वो अभय की कुल्हाड़ी को पकड़कर खड़ा था और उसने आसानी से न जाने कैसे अभय से उसकी कुल्हाड़ी छीन ली। और अभय ये सब देखता ही रह गया। अभय ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तू इतनी आसानी से मुझसे कुल्हाड़ी कैसे छीन सकता है? और तभी उस लड़के ने एक ही कुल्हाड़ी के वार में अभय का जो सर था वो उसके धड़ से अलग कर दिया और उसका जो सर था वो किसी गेंद की तरह कहीं दूर जाकर गिरा और उसका धड़ वहीं पर जमीन पर गिर गया। मोनिका जो थी वो रोने लगी और रोते रोते ही वहीं पर गिर गई। वो लड़का उसके पास आया और उस लड़के ने कहा और फिर मोनिका ने कहा, मेरी वजह से तुम्हारे शरीर पर कुल्हाड़ी लग गई। तुम मुझे समझाते रह गए, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया और तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। और फिर उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़के ने कहा, हाँ। उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। और फिर मोनिका ने कहा, आई लव यू कह रहे हो? आई लव यू टू। मैं भी तुमसे अब प्यार करने लगी हूँ। अब मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी, तुम्हारे लिए जीऊँगी और तुम्हारे लिए मरूँगी। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल तुम्हारे नाम है अब से। और फिर वो जो लड़का था उसने कहा, आ। और फिर मोनिका ने कहा, क्या हम एक नहीं हो सकते? लेकिन क्यों? और फिर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। मोनिका ने जैसे ही ये बात सुनी तब उसे यकीन नहीं हुआ और मोनिका ने कहा, तुम तो बोल नहीं सकते थे, तो तुम बोले कैसे? और फिर उस लड़के ने कहा, जिंदा था तो नहीं बोल सकता था, अब मरने के बाद शरीर से अलग हो गया तो अब बोल सकता हूँ। और फिर मोनिका ने कहा, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। और फिर उस लड़के ने कहा, वो देखो उधर झाड़ी की तरफ। और फिर मोनिका ने देखा कि वहाँ उस लड़के की लाश पड़ी हुई थी और उसके सीने में कुल्हाड़ी के वार का निशान बना हुआ था और उसके खून से वो झाड़ी पूरी लाल हो गई थी। उस लड़के ने कहा, तुमने मेरे प्यार को समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। और फिर मोनिका ने रोते हुए कहा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? उस लड़के ने कहा, मेरी माँ है, उसका हमेशा ख्याल रखना। मैं तो अब नहीं रहा, अब हो सके तो मेरी माँ का ख्याल रखना। अब उनके पास कोई भी नहीं है जो इनका ख्याल रखे। चलो अब मैं चलता हूँ, वो मुझे बुला रहे हैं। मेरी ज़िंदगी शायद यहीं तक थी और हाँ, आई लव यू। मोनिका वहीं पर रोने लगी और उस लड़के ने कहा, रो मत, मुझे पसंद नहीं तुम्हारी आंखों में आंसू आए, समझी? मुस्कुराओ, मैंने कहा ना मुस्कुराओ। ये मत सोचना कि मैं हमेशा के लिए चला गया, कभी भी ज़रूरत हो तो याद करना, मैं तुम्हारे आस पास ही रहूँगा। अब मुस्कुराओ, जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता, अब अपनी आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो। और फिर वो जो मोनिका थी उसने उस लड़के को गले लगाने की कोशिश करी, लेकिन चाह कर भी वो अपने सच्चे प्यार को गले नहीं लगा पाई। और वो जो लड़का था वो मोनिका को देखते हुए स्माइल करता हुआ वहाँ से गायब हो गया।
और मोनिका के कानों में एक आवाज सुनाई दी। मतलब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।